राहु चंद्र की युति के बारे में हम बात कर रहे थे और मेष लगन वालों के लिए चर्चा कर रहे थे। तो इस वीडियो में देखेंगे अब पंचम भाव के लिए। पंचम भाव में जब भी इस तरीके से सिंह राशि में राहु और चंद्र स्थित होंगे तो ये दिखाता है कि जातक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है। वो डिसीजन लेने के मामले में काफी फास्ट हो सकता है। लॉटरी सट्टा या इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, शेयर मार्केट वगैरह है, उनकी तरफ वो काफी ज्यादा आकर्षित होगा। साथ ही जब तक इमोशनल बहुत ही ज़्यादा होगा तो उसको अपने रिश्तों को लेकर यहाँ ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। स्पेशली उसको उसकी मैरिड लाइफ, उसके संतान पक्ष और उसकी जो लव लाइफ है उसको लेके ज़्यादा कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए। और जातक को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की तुलना में कुछ हद तक प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो उससे कहीं न कहीं जो आपके रिश्तों में अटैचमेंट है उसको आप हैंडल कर सकेंगे। राहु चंद्र का यहाँ युति है तो जातक कोई भी प्रकार की सोच रखने में माहिर होगा, यानी किसी भी तरीके की अगर उसको प्लानिंग करनी है वो बहुत जल्दी प्लान कर सकेगा। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से यहाँ घर परिवार के लिए बहुत ज्यादा जातक को चिंता रहेगी हमेशा ही। इवन माता जी के साथ उसका जो कनेक्शन होगा वो काफी ज्यादा बेहतर होगा अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में। लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है रिश्ते में। माताजी के साथ या तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, या संतान के साथ जातक का जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन संतान के साथ भी उसके अंडरस्टैंडिंग में कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। अब इस प्रकार का राहु है तो राहु आपको हाईली इमेजिनेटिव बनाता है, और चंद्रमा जब आ जाते हैं तो चंद्रमा क्योंकि इमेजिनेशन के कारक ग्रह हैं, इसलिए जातक थोड़ा सनकी होगा और काफी ज्यादा सोच विचार करेगा, तो ओवर थिंकिंग का भी वो शिकार होगा। अगर बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा हो यहाँ तो जातक को फिर भी अपनी एजुकेशन में और संतान पक्ष में कुछ हद तक मदद मिल सकती है। बट ऐसा जातक बहुत बार फ्रस्ट्रेट होगा। और अगर किसी फायरी प्लेनेट का प्रभाव है जैसे सूर्य का या मंगल का, तो हो सकता है कि जातक की जो फ्रस्ट्रेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। राहु और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो जातक के पास कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे नए नए आइडियाज रहेंगे, और जातक अलग अलग तरीकों का यूज करेगा एक ही काम को करने के लिए। लेकिन यहाँ ये पैसे के लिए काफी ज्यादा रिस्की प्लेसमेंट कही जा सकती है, जहां पर जातक लॉटरी या सट्टा में अपना बहुत ज्यादा पैसा गंवाएगा, इवन शेयर मार्केट में भी। तो जातक के पास बहुत ज्यादा स्किल्स होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ वो ऐसे गलत कदम उठा सकता है, या कुछ ब्लाइंडली ऐसे फैसले ले सकता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा एकदम इल्यूजन का शिकार होगा, या चंद्रमा को यहाँ क्योंकि ग्रहण लग रहा है राहु से, तो आपके मन में बहुत ज्यादा इल्यूजन आ जाएगा। अब यहाँ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है राहु के साथ या नहीं वो भी आपको देखना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो तो राहु उस शुक्र को भी काफी ज्यादा एम्पलीफाई करेंगे, और चंद्रमा पर तो वो ग्रहण लगा ही रहे। अब क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से जातक बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग स्थिति में होगा अपने घर परिवार को लेकर, और परिवार से वो बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी रखेगा। राहु चंद्र के इस कंजक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है कि जातक अपने परिवार के बारे में भी काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग रखेगा। साथ ही उसका जो प्रारंभिक जीवन है, उसकी जो एजुकेशन है, उसका जो कहीं ना कहीं जो भरण पोषण हुआ है, उसका जो लालन पालन हुआ है परिवार से, वो काफी प्रभावित हो सकता है। जातक अक्सर कोई भी प्रकार का काम करे भले ही वो असंतुष्ट अवश्य ही रहेगा, और ऐसा जो राहु होगा वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को काफी बढ़ा देता है। अब यहाँ आपको देखना होगा आपके चार्ट में यहाँ राहु के साथ अन्य किस भाव का स्वामी बैठा है। आपको उन भाव पर फोकस करना होगा जिनका वो स्वामी है। जैसे अगर यहाँ जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठा हो तो ये आपके लिए आपके कैरियर से जुड़े मामलों में और आपकी एजुकेशन के लिए कुछ हद तक अच्छा हो सकता है। और यहाँ जो भी प्लेनेट बैठेगा वो वास्तव में क्या रेट्रोग्रेड है या नहीं है, ये भी बहुत मैटर करने वाला है। अब देखिए राहु और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि क्योंकि आपके 11वें भाव पे रहेगी, 11वें भाव में केतु रहेंगे, तो ऐसा जो जातक होगा वो अपनी इच्छाओं को या अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने की हमेशा ही कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ चंद्रमा अगर राहु के बहुत ज्यादा क्लोज है तो जातक को अक्सर फ्रस्ट्रेशन होगी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, और उसकी कुछ ऐसी इच्छाएं हमेशा होगी जो अधूरी रह जाएंगी। तो यहाँ जातक अपने आप को बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट पाएगा, और अपने कामों को भी। तो हर काम के लिए उसको हो सकता है दुगना एफर्ट लगाना पड़े, या बार बार ऐसा जो जातक होगा अपने डिसीजन बदलेगा, अपने इल्यूजन की वजह से वो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट डिसीजन पर या तो पहुंच नहीं पाएगा। अगर एक परफेक्ट डिसीजन तक अगर वो पहुंच पा रहा है तो बाद में एंड वक्त में वो अपने डिसीजन को चेंज कर लेगा किसी भी तरीके से। तो यहाँ राहु और चंद्रमा का कंजक्शन है तो ये बहुत ही ज्यादा आपको चंचल बनाता है। साथ ही आपको 11th हाउस से संबंधित प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी, कोई भी प्रकार के इल्यूजन में
के आपको फैसला नहीं करना होगा। साथ ही यहाँ जो सूर्य है, अब सूर्य कितने मजबूत स्थिति में है, सूर्य की प्लेसमेंट क्या 11th हाउस में ही तो नहीं है, या आपके लगन में या सप्तम में, कहीं भी सूर्य का प्लेसमेंट हो सकता है। इसके साथ-साथ अब जहाँ-जहाँ राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके चार्ट में, उन भावों को लेकर भी जो चंद्रमा है आपको कहीं न कहीं उसी तरीके के प्रभाव देंगे जिस प्रकार के वो भाव हैं। तो राहु का दृष्टि सबसे पहले यहाँ रहेगा आपके 9वें भाव पे। अब 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, तो अगर बृहस्पति चार्ट में अच्छी स्थिति में है, तो इस प्रकार का राहु और चंद्रमा का जो युति है, वो आपको हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, इवन लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए भी। साथ ही वो आपको काफ़ी धार्मिक या आध्यात्मिक प्रवृत्ति देता है। ऐसा जो राहु दृष्टि डाले तो जातक का जो इंटरेस्ट है दूसरे धर्मों में या दूसरी संस्कृति के लोगों में बहुत ज्यादा रहता है। इवन जातक जो रहन सहन अपनाता है वो भी दूसरी संस्कृति या दूसरे धर्म से कभी कभी प्रभावित हो सकता है। राहु की यहाँ दृष्टि है तो ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर देगा, मेनली आपके हायर स्टडीज के पर्पज से। इसके अलावा आपको भाग्य में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इवन हो सकता है कि शुरुआती समय में आपको बहुत मेहनत करना पड़े अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और अपने एजुकेशन को भी आपको बार-बार चेंज करना पड़े। तो कभी-कभी ऐसा होगा जब आप अपने एजुकेशन रिलेटेड जो डिसीजन लेंगे वो काफ़ी ज़्यादा गलत होने की संभावना बनेगी। इसके साथ-साथ फिर राहु और चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि पड़ेगा आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगा, यहाँ ये देखा जा सकता है कि जो 11वें भाव पे दृष्टि है, कहीं न कहीं यहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और यहाँ पर आपकी जो अपेक्षाएँ हैं मेनली जो अपने नेटवर्क को लेकर, या किसी के साथ भी आपका किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट है, या किसी भी तरीके से आप किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, यानी जो भी आपका नेटवर्क है लोगों के साथ, जिस भी प्रकार के नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं, भले ही वो स्त्रियों का हो या पुरुषों का हो, इस प्रकार का राहु चंद्र का युति है तो वो उसकी जातक की लव लाइफ को काफी प्रभावित करेगा। आपके अक्सर फ्रेंडशिप होती रहेगी और रिश्ते आपके टूटते भी रहेंगे, क्योंकि आप कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चाहते हैं अपने रिश्तों में। इसके अलावा ऐसा जो जातक होगा उसकी जो संतान होगी, संतान से भी ऐसा राहु चंद्र का युति आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है, और बहुत ऐसे लोगों से भी जो आपके नेटवर्क में होंगे। तो यहाँ आपका जो व्यवहार होगा कभी-कभी बहुत चालाकी भरा रहेगा, चतुराई भरा रहेगा। साथ ही फिर राहु का दृष्टि यहाँ आपके लगन पर पड़ेगा। लगन पर जो दृष्टि पड़ेगा वो आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाता है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देता है, एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा देता है। लेकिन आपके लिए कोई भी प्रकार से जो आपका रियल टैलेंट है, जो आपका नेचुरल टैलेंट है, उससे संबंधित काम करना काफ़ी आसान होगा। यहाँ राहु आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी देते हैं। साथ ही अगर मंगल का भी संबंध राहु से हो, तो जातक की जो सोच होती है लाइफ को लेके वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की होती है, लेकिन जातक की जो सोच होगी बहुत ज़्यादा अव्यावहारिक भी होगी। तो यहाँ आपको धरातल पर उतर कर ही काम करना होगा। बहुत ज़्यादा ऊँचे सपने अगर आप लेंगे तो उतने ही ज़्यादा परेशान भी होंगे। अब यहाँ राहु दृष्टि डालें तो जो भी ग्रह यहाँ लगन में बैठा है, आपके लगन में बैठे हुए ग्रह पर भी यहाँ राहु काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन डालेंगे, या उस ग्रह की क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। पर सबसे ज़्यादा प्रभाव तो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह पर ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई अगर राहु करते किसी भी ग्रह को। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जो भी ग्रह यहाँ लगन में बैठा हुआ होगा, उससे संबंधित आपको काफ़ी कुछ अपने जीवन में होते हुए देखने को मिलेगा। अब जब इस प्रकार से राहु दृष्टि डाल रहे हैं लगन पर, तो लगन में जो बैठा हुआ ग्रह है, क्योंकि वो आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, और सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके लगन पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपको ये सब देखना होगा। अब यही बोल सकते हैं कि राहु और चंद्रमा का पंचम भाव में कंजक्शन है, तो जातक को यहाँ चंद्रमा पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सूर्य मजबूत ना हो तो भी आपको यहाँ चंद्रमा पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप यहाँ राहु को बहुत ज़्यादा बल देंगे, राहु का बल और ज़्यादा बढ़ाएँगे, तो हो सकता है कि आपका जो मन है वो और ज़्यादा चंचल होता चला जाएगा। इसके साथ-साथ क्या वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब देखिए राहु और चंद्रमा का जो कंजक्शन है वो आपको किसी भी प्रकार का राइटिंग रिलेटेड काम करने, किसी भी प्रकार का इमेजिनेशन रिलेटेड काम करने, क्रिएटिव वर्क करने में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है। लेकिन ये आपके रिश्तों को लेकर, स्पेशली अपने परिवार के लोगों के साथ भी, जीवन साथी के साथ भी, या अन्य लोगों के साथ रिश्तों को लेकर उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। तो ये आपको समझना होगा राहु और चंद्रमा का युति यहाँ होते हुए।